हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार और जबरदस्त चल रही होगी। मैं आनंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार विजय पथ में। तो जैसा कि साथियों आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा कि आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपकी कोडिंग डिकोडिंग में एक पोर्शन होता है मिक्स कोडिंग का। उस मिक्स्ड कोडिंग से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और उन प्रश्नों को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आज की इस क्लास में हम शानदार तरीके से उसको सीखेंगे। और मैं आपके सामने यहाँ पर 5 प्रश्न लेकर के आया हूँ और ये 5 प्रश्न जो है वो आपके एसएससी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। चाहे वो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ, सीपू का हुआ, और इसी तरीके के प्रश्न आपके अदर एग्जाम्स में भी बनते हैं। जैसे आरपीएफ का जो एग्जाम आने वाला है वहां पर भी ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो इन क्वेश्चंस की हम बात करेंगे और इनको कैसे सॉल्व करते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, उसको यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, चलिए तो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है। तो बच्चों देखो, इस तरीके का प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दे रखा होता है। प्रश्न क्या होता है कि यहाँ पर आपको कुछ जो है वो मतलब सेंटेंस दे रखे होते हैं और उनका कुछ कोड दे रखा होता है और फिर आपको प्रश्न का आंसर देना होता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को पहले तो जब कोई भी बच्चा पहली बार देखता है तो उसको ये लगता है कि इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। अगर आप इनको एक बार बेहतर और शानदार तरीके से समझ लेते हैं तो फिर आपको ऐसे प्रश्नों में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। आसान प्रश्न होते हैं, लेकिन एक बार आपको इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम बात करें इन प्रश्नों की तो बच्चे यहाँ पर देखिए क्या है। अगर हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपसे क्या कह रहा है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, यानी कि एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में कह रहा है कि बच्चे एक निश्चित कूट भाषा के अंदर अगर हम बात करेंगे तो कह रहा है कि बिट, ये आपका सेंटेंस दे रखा है कि बिट नी टोमा, और इसका जो अर्थ है वो आपका क्या है, मैंगो इज एलो। यानी कि आपसे कहा गया है कि यहां पर बोला है कि बिट नी टोमा मीन्स का अर्थ है कि मैंगो इज एलो, यानी कि इसका अर्थ जो है वो बच्चे क्या है कि मैंगो इज एलो। अगर देखेंगे नी हो टैप, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, एलो एंड रेड। इसका अर्थ क्या है, एलो एंड रेड। हो टोमा का इसका अर्थ क्या है बेटा, सम इज रेड। तो अब क्या करना होता है ऐसे सवालों में, यहां पर देखो कि इनका जो कोड है, यानी कि इनका जो कोड है वो यहां पर दे रखा है। एक सेंटेंस आपको दे रखा है, उस सेंटेंस का यहां पर कोड दे रखा है। अब हम दोनों तरफ से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। बच्चा तुलना कैसे करते हैं, अगर देखो यहां पर आपको 3 सेंटेंस दे रखे हैं, अगर बच्चे यहां पर 3 सेंटेंस दे रखे हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ऐसा कोई भी वर्ड ढूंढते हैं जो तीनों में कॉमन होता है। अब जरा मुझे बताओ कि यहां पर कोई ऐसा वर्ड क्या है जो तीनों में कॉमन हो। अगर आप तीनों में देखेंगे तो सबसे पहला काम क्या होता है, तीनों में कॉमन देखा जाता है। यानी कि अगर 3 सेंटेंस हैं तो तीनों में कॉमन देखोगे, अगर 4 हैं तो सबसे पहले चारों में कॉमन देखोगे। आप देखो यहां पर क्या तीनों में कोई कॉमन है, तो आप कहेंगे नहीं। जब तीनों में कोई कॉमन नहीं होता है तो फिर पहले दूसरे में तुलना करते हैं, फिर दूसरे तीसरे में करते हैं और फिर पहले और तीसरे में करते हैं। यानी अगर 3 है तो पहले और दूसरे तीसरे तीनों में कॉमन देखा जाता है। अगर कोई भी ऐसा नहीं है तो फिर पहले और दूसरे में, फिर दूसरे और तीसरे में, फिर तीसरे और पहले में। अब जरा पहले और दूसरे को अगर देखेंगे तो बच्चे देखो यहां पर पहले में क्या है आपका, पहले में अगर देखोगे तो नी यहां पर भी है बच्चे और नी यहां पर भी। तो अगर आप देखेंगे कि नी यहां पर है और नी यहां पर है, इसमें देखो कि दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, इसमें बच्चे देखो कि दोनों में कॉमन क्या मिलेगा। तो आप यहां पर पाएंगे कि यहां पर दोनों में कॉमन क्या है, एलो। यहां पर दोनों में कॉमन क्या है, एलो। तो आपको यहां से एक चीज समझ आई होगी, सर यहां पर जो नी का कोड होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एलो। अब इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, हम अलग अलग कलर के माध्यम से यहां पर आपको, अगर आप चाहें तो आप यहां पर अलग से भी इसको लिख सकते हैं। सर नी का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका एलो हो जाएगा। उसी तरीके से फिर जब हमने पहले और दूसरे में कॉमन देख लिया, अब हम देखेंगे कि दूसरे और तीसरे में कॉमन क्या है। तो देखो बच्चे यहां पर क्या है, एच और ओ, यानी कि हो यहां पर भी है और हो यहां पर भी। अब जरा देखो कि यहां पर दोनों में क्या कॉमन है, तो आप पाएंगे कि सर यहां पर कॉमन क्या है, रेड। यहां पर कॉमन क्या है, रेड। इसका मतलब है कि सर हो का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, रेड हो जाएगा। हो का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, रेड हो जाएगा। इसके बाद जब पहला दूसरा देख लिया, दूसरा तीसरा देख लिया, अब देखेंगे हम लोग बच्चा कौन सा, अब देखेंगे हम लोग पहला और तीसरा। तो पहले और तीसरे में आप लोग पाएंगे कि क्या कॉमन है, टी ओ एम ए, यानी कि टोमा जो है वो क्या है, कॉमन। यहां पर पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, सर इज कॉमन है। यहां पर पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, सर इज कॉमन है। इसका मतलब यह है कि यहां पर पहले और तीसरे में क्या कॉमन है बच्चे, इज कॉमन है। ठीक है, यहां पर क्या है, इज।
इसका मतलब है कि इज का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, आपका टोमा हो जाएगा। इज का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, टोमा हो जाएगा। बाकी जितने बचे हुए हैं, बाकी जितने बचे हुए हैं, सर यहाँ पर क्या बचा है, बिट। तो बिट का जो कोड है यहाँ पर सर क्या बचा है, मैंगो। तो मैंगो का कोड क्या हो जाएगा, बिट। यहाँ देखो क्या बचा है, टैप, और टैप यहाँ पर क्या बचा है, एंड। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, एंड। यहाँ क्या लिखा हुआ है, का, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, सम। ये सब भी अगर आप लिखना चाहते हो तो एक बार लिख लो। सम का कोड क्या होगा, का। और अगर टैब के कोड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका एंड हो जाएगा। और लास्ट में अगर बच्चा बात करेंगे कि टोमा की, तो टोमा का क्या हो जाएगा, आपका टोमा का हो जाएगा मैंगो। टोमा का क्या हो जाएगा, मैंगो। अब ये सभी आपने एक बार लिख लिए, लेकिन जरूरत नहीं है, आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। बस आप यहीं से केवल ऐसे डायरेक्ट देख लो कि किसका कोड क्या है। अब जैसे यहां पर आपने जब निकाल लिया, अभी हम पहला सवाल आपको बहुत ही बिल्कुल इजी भाषा में और आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम आगे उतना ही काम करेंगे जितना हमारे क्वेश्चन में जरूरत होती है। हम सारे सवालों को चेक, सारे सबको कोड को चेक करने की कोई हमें आवश्यकता नहीं है। पहले सवाल में हमने सभी कोड निकाल के देख लिए, लेकिन जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में हम सभी कोड निकालें। हम उतने ही कोड निकालते हैं जितने की हमें जरूरत होती है। अब यहां पर देखो कि कह रहा है कि उस भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मैंगो को प्रदर्शित करता है। तो बताओ बच्चा, यहां पर मैंगो को कौन प्रदर्शित कर रहा है, तो आप कहेंगे सर मैंगो को प्रदर्शित कर रहा है टोमा। मैंगो को कौन प्रदर्शित कर रहा है, टोमा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान सवाल है, बस केवल आपने अगर कोड निकाल लिए तो फिर सवाल का आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होने। फिर कह रहे हैं कि उस भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेड एप्पल को प्रदर्शित करेगा। बच्चा किसको प्रदर्शित करेगा, रेड एप्पल को प्रदर्शित करेगा। बताना बच्चे, रेड का कोड क्या है, तो आप कहेंगे सर रेड का कोड है एच और ओ। इसका मतलब है कि ऑप्शन में एच ओ का होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन में हो आपको देखने को मिलेगा। बताओ क्या इस ऑप्शन में बच्चे कहीं हो है, नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। क्या इस ऑप्शन में कहीं हो है, नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो ये दोनों तो आंसर होंगे नहीं। अब इसमें भी हो है और इसमें भी हो है, तो बच्चे इसका जो रेड का कोड है ये तो क्या हो गया, हो। अब आया है एप्पल। आप जरा मुझे बताओ, क्या यहां कहीं पर आपको एप्पल देखने को मिला। एप्पल आपको यहां पर कहीं भी देखने को नहीं मिला। जब आपको यहां पर एप्पल देखने को नहीं मिला, इसका मतलब मेरे को समझ आया कि एप्पल जो है वो क्या है, एक न्यू वर्ड है। एप्पल जो है वो हमारे क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया वो क्या है, न्यू वर्ड है। अगर एप्पल हमारा न्यू वर्ड है तो इसके लिए हमें कोई न्यू कोड भी लेना पड़ेगा। इसके लिए हमें कोई न्यू कोड लेना पड़ेगा जो कि हमारे सवाल में यहां पर हमारे कोड में नहीं दे रखा होगा। अब जरा बताओ, क्या यहां पर जैसे हो तो यहां भी आ गया और हो यहां भी आ। अच्छा, अगर मैं टोमा की बात करूंगा तो टोमा जो है वो किसका कोड है, आप कहेंगे सर इज का कोड है। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको लेता हूं तो ये किसका बनेगा, ये बनेगा सर इज और रेड का। लेकिन हमें किसका चाहिए, रेड एप्पल का। तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। एक न्यू कोड यहां दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गो और हो आंसर। ठीक है। तो सबसे पहले इन सवालों में क्या करना होता है कि सबसे पहले आप इनको कंपेयर करो। यानी कि अगर आपको 3 सेंटेंस दे रखे हैं तो तीनों में कॉमन देखो। 3 नहीं दे, अगर आपको 4 दे रखे हैं तो चारों में कॉमन देखो। अब तीनों में अगर कोई ना मिले तो पहले और दूसरे में, फिर दूसरे और तीसरे में, फिर पहले और तीसरे में। इस तरीके से जब आप कोड निकाल लेते हैं तो कोड निकालने के बाद में कभी कभी 2-3 को मिक्स करके आपसे ऑप्शन पूछ लेता है। नहीं तो कभी कभी ध्यान रखना, जैसे कि यहां पर देखो एप्पल एक न्यू वर्ड दे दिया, तो हमेशा ध्यान रखना कि आंसर हमेशा वो होगा जिसमें कोई नया कोड होगा। और यहां पर आपको नए कोड देखने को मिल नहीं रहे थे, मतलब नए कोड जो है वो यहां पर आपको एचओ देखने को नहीं मिल रहा था। नए कोड तो मिल रहे थे लेकिन एचओ देखने को नहीं मिल रहा था। इसका मतलब इसको हमने हटा दिया था। तो हमारा इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। बाकी आगे हम जब प्रश्न करेंगे तो हम उतना ही काम करेंगे जितना कि हमें क्वेश्चन में आवश्यकता होती है। ठीक है। अगला सवाल देखो, दूसरा सवाल क्या कहता है। दूसरा सवाल कह रहा है कि इन द कोड लैंग्वेज, यानी कि किसी कूट भाषा में, किसी कूट भाषा में बच्चे क्या बोल रहे हैं, किसी कूट भाषा में स्वीट कॉर्न स्टार्च को जो है स्ट्रेच को क्या कहते हैं, पाम, बाम और लाम कहते हैं। उसी तरीके से स्वीट कॉर्न सूप को क्या कहते हैं, पाम, बाम और नाम कहते हैं। उसी तरीके से कॉर्न स्टार्च सूप को जो है वो क्या कहते हैं, बाम, नाम और बाम, लाम और काम कहते हैं। तो आपसे यहां पर पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि बताओ स्वीट कॉर्न सॉप को क्या कहते हैं। स्वीट कॉर्न सॉप को जो है वो क्या कहते हैं। तो जरा एक बार यहां पर देखो, कंपेयर करके देखेंगे। जब एक बार यहां पर कंपेयर करके देखेंगे तो बताओ तीनों में कुछ भी कॉमन है क्या, तीनों में कुछ भी कॉमन है।
तो आप कहेंगे सर बेशक तीनों में कॉमन है, क्या है, CORN, CORN तीनों में कॉमन है। तो कॉर्न अगर तीनों में कॉमन है तो यहां पर तीनों में क्या कॉमन मिलेगा सर, BAM जो है वो आपका तीनों में कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, चलो जब तीनों में कॉमन मिल गया, इसके बाद अब देखो कि दो में क्या कॉमन है। सर इन दोनों में क्या कॉमन है, आपको अलग से ही दिख रहा है कि स्वीट कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है, स्वीट। यहां अगर देखोगे तो इन दोनों में क्या कॉमन है सर, पाम। तो स्वीट का जो कोड है वो क्या हो जाएगा बच्चे, पाम हो जाएगा। इसके बाद में आगे अगर देखेंगे तो देखना यहां पर अब इन दोनों में अगर कॉमन देखेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है, STARCH, स्टार्च कॉमन हो जाएगा। और इन दोनों में कॉमन अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, लाम हो जाएगा। इसका मतलब है कि कॉर्न का कोड जो है वो क्या है, बाम है, और स्वीट का जो कोड है वो क्या है, पाम है, और स्टार्च का जो कोड है वो क्या है, लाम है। अब बचा क्या है, यहां पर बचा है SOUP। इसकी अगर बात करेंगे, सूप का कोड क्या हो जाएगा, नेम। SHOP, सॉप का कोड क्या हो जाएगा, काम। ठीक, आपसे पूछा क्या है, स्वीट, स्वीट कॉर्न सॉप का कोड क्या होगा। अब जरा एक बात बताओ कि स्वीट का कोड क्या है, तो आप कहेंगे सर यहां पर जो स्वीट का कोड है वो हमने क्या निकाला है, PAM। तो स्वीट का कोड क्या हो जाएगा, पाम। तो देखो पाम जो है वो आपको कहां कहां पर मिल रहा है, पाम ना तो इसमें है तो ये भी आंसर नहीं होगा, पाम ना तो इसमें है तो ये भी आंसर नहीं। इसके बाद कॉर्न की बात करेंगे तो इसका जो कोड है वो क्या है आपका, BAM, बाम है। देखो बाम की बात करेंगे तो बाम यहां भी है, बाम यहां भी। इसके बाद देखो अगर मैं बात करूंगा SHOP, तो सॉप की बात करेंगे तो सॉप का कोड यहां पर क्या होगा बच्चे, काम। सॉप का कोड यहां पर क्या होगा, काम। अब देखो यहां क्या लिखा हुआ, SAM, शाम, और ये यहां पर कहीं है भी नहीं, मतलब एक नया कोड आ गया, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन पर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ तुलनाएं करने के बाद में और फिर जो है वो देख लेते हैं कि किसके लिए कौन सा कोड है और सीधे आंसर दे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां पर क्या है, यहां पर एक सेंटेंस है और सेंटेंस के साथ में आपको क्या दे रखा है, लेटर। यानी किसी भी सेंटेंस को लेटर से कोड, सॉरी, किसी भी सेंटेंस को नंबर से जो है वो कोड किया गया है। किसी भी सेंटेंस को नंबर से कोड किया गया है, तो बताओ कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। अब देखो यहां पर अगर हम देखेंगे, अब देखो यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर देखो क्या दे रखा है, सीजीएल 2021 में आपका प्रश्न पूछा गया है। ये कह रहा है कि स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू का जो कोड है वो इन्होंने क्या दे रखा है बच्चे, 481। स्काई इज ब्लू का कोड क्या दे रखा है, 481। यहां पर देखेंगे कि सी इज डीप, सी इज डीप का जो कोड है बच्चे वो क्या दे रखा है इन्होंने, यहां पर सी इज डीप का कोड दे रखा है 246। कितना दे रखा है बच्चे, 246। फिर है सी लुक ब्लू, सी लुक ब्लू की अगर बात करेंगे तो इसका देखो कोड क्या है, तो सी लुक ब्लू की अगर बात करेंगे तो ब्लू का कोड जो है वो आपका क्या दे रखा है, तो इसका बच्चे दे रखा है इन्होंने कितना, 698। कितना दे रखा है, 600। अब आपको तुलना करनी है तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आप देखो कि तीनों में कुछ भी कॉमन मिल रहा है। सर तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब तीनों में नहीं है तो इन दोनों में कॉमन देखोगे, और इन दोनों में कॉमन तुम्हें क्या मिलेगा, इज। और इज यहां पर इन दोनों में कॉमन क्या है, 4। का मतलब है कि इसका कोड क्या हो जाएगा, 4। फिर इसके बाद जब आगे बढ़ोगे तो इन दोनों में कॉमन देखो तो यहाँ क्या कॉमन है, सी। और यहां पर अगर कॉमन देखेंगे बच्चे तो क्या है, 6। यहां पर क्या है, 6। इसके बाद जब पहले और तीसरे में कॉमन देखेंगे, पहले और तीसरे में देखो क्या कॉमन है, यहाँ ब्लू दे रखा है और यहाँ भी क्या दे रखा है, ब्लू। इसका मतलब यहाँ कितना दे रखा है, 8, और यहाँ भी कितना दे रखा है, 8। अब इसके बाद में जो लुक बचा हुआ है, लुक का कोड क्या हो जाएगा, 9, और स्काई बचा हुआ है, इसका कोड कितना हो जाएगा, 1। तो सभी के कोड एकदम क्लियर हो गए। जब सभी के कोड क्लियर हो गए तो आपसे पूछा है कि ब्लू का कोड बताओ क्या होगा, ब्लू का कोड क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ब्लू का कोड देखो क्या है, मैंने यहाँ पर क्या कॉमन लिया, 8। तो ब्लू का कोड सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8। तो ब्लू का कोड जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, ये चौथा सवाल जो है वो आपका क्या कह रहा है, देखो जरा। कह रहा है कि इन द सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी निश्चित कोड भाषा में आपको दे रखा है कूल बेब्स चाइल्ड वेदर का जो कोड है वो आपको आगे दे रखा है। इधर एक सेंटेंस दे रखा और इधर इसका कोड दे रखा। अब बच्चे देखो यहां पर कितने दे रखे हैं, अभी तक तुम 3 पर काम कर रहे थे, लेकिन अब कितने हैं बच्चे, 4 हैं। अभी तक आप कितने पे काम कर रहे थे, 3 पे काम कर रहे थे, लेकिन अब कितने हैं आपके सामने, 4 हैं। अब 4 हैं तो मैंने क्या कहा आपसे, आपको जब 3 होते थे तो पहले तीनों में कॉमन देखना होता था, फिर पहले और दूसरे में, फिर दूसरे और तीसरे में, फिर पहले और तीसरे। जब यहाँ 4 हैं तो सबसे पहले चारों में कॉमन क्या है उसको देखो।
अगर मैं यहाँ पर जरा चारों में कॉमन देखना चाहूंगा, क्या मुझे कुछ भी शब्द चारों में कॉमन मिलेगा? तो सर चारों में कॉमन कोई भी शब्द आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। लेकिन अब ऐसे आप आइडिया लगा लो, सभी में एक एक करके मत देखो, लेकिन यहाँ पर देखो कूल यहाँ पर भी है बच्चे, कूल यहाँ पर भी है, और साथ में देखो कूल यहाँ पर भी। इसका मतलब है कि पहला, दूसरा और चौथा, इन तीनों में कॉमन क्या है? कूल। तो बताओ कि पहले और दूसरे में कॉमन देखो पहले क्या है? पहले और दूसरे में एस और यू है। इसके बाद चौथे में भी क्या बैठा? एस और यू। तो पहले, दूसरे और चौथे में कॉमन क्या है? एस यू, जो कि किसका कोड है? कूल का। तो हम कहेंगे सर कूल का जो कोड है वो क्या हो जाएगा? आपका एस यू हो जाएगा। कूल का जो कोड है वो सर क्या हो जाएगा? एस यू हो जाएगा। इसके बाद देखो, अगर मैं इन दोनों में कुछ कॉमन देखना चाहता हूं तो इन दोनों में मुझे कुछ कॉमन मिल पा रहा है क्या? इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन देखो चाइल्ड्स की बात करेंगे तो यहां भी है, और चाइल्ड जो है वो आपका यहां पर भी है। अगर मैं चाइल्ड्स की बात करूंगा बच्चा तो यहां पर भी है और यहां पर भी। क्या चौथे वाले में है? नहीं। तो पहले और तीसरे में कॉमन देखो, पहले और तीसरे में कॉमन देखोगे तो पहले और तीसरे में कौन सा वर्ड कॉमन मिल जाएगा? पिक। इसका मतलब है CHILED, इसका कोड क्या हो जाएगा? आपका पिक हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो, अगर मैं इन दोनों में कुछ भी कॉमन देखता हूं बच्चे, तो इन दोनों में कॉमन देखने पर मुझे क्या कॉमन मिलेगा? मंथ। इन दोनों में कॉमन क्या मिलता है? मंथ। यानी कि दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन है? मंथ। यहां दूसरे और तीसरे में देखो बच्चे क्या कॉमन है? एमओ। इसका मतलब है कि मंथ का जो कोड होगा बच्चे वो क्या हो जाएगा? आपका एमओ हो जाएगा। फिर इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो आगे देखो क्या है, आगे स्लाइड में बढ़ेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, इनमें देखो अगर मैं इन दोनों में चेक करता हूं तो इन दोनों में देखो आपको क्या मिलेगा। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर SCA सेशन की बात करेंगे तो सेशन यहाँ पर कॉमन मिल जाएगा, और यहाँ पर क्या कॉमन मिल जाएगा? निक कॉमन मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सेशन का जो कोड है वो क्या हो जाएगा? आपका निक हो जाएगा। सेशन का जो कोड है वो आपका क्या हो जाएगा? निक हो जाएगा। अब देखो जरा, क्या और कोई हमें कहीं पे कॉमन मिल रहा है? देखो इज यहां भी बैठा हुआ है, इज यहां भी बैठा हुआ है, यानी कि दूसरे और चौथे में हमें कॉमन देखना है, दूसरे और चौथे में। तो दूसरे और चौथे में अगर हम लोग कॉमन देखेंगे तो दूसरे और चौथे में देखो चार लेटर यहां भी है बच्चा, ये RONE अलग अलग लिखा हुआ है, इतना ध्यान रखना। ये एक साथ जो आपको लग रहा है ये एक साथ नहीं है, अलग अलग है। RO अलग है, नी अलग है। तो यहां देखो RO यहां बैठा हुआ है, RO यहां भी बैठा। का मतलब है कि अगर मैं बात करूंगा तो हमारा इसका जो कोड है बच्चे वो क्या हो जाएगा? इसका जो कोड है वो आपका क्या हो जाएगा? आरो। अब देखो इज का भी मिल गया, कूल का भी मिल गया, सेशन का भी मिल गया, दिसंबर का कोड क्या हो जाएगा? नी हो जाएगा। यहां से देखोगे तो दिसंबर का कोड क्या आ जाएगा? नी आ जाएगा। यहां से देखोगे लवली का कोड क्या आ जाएगा बच्चा? KI आ जाएगा। यहां से देखोगे जनवरी का कोड क्या आ जाएगा? जनवरी का कोड बच्चे क्या आ जाएगा? जनवरी का कोड DA आ जाएगा। अब बचे हैं दो, एक बचा है बेब्स और एक बचा है बेदर। इनको आप कंपेयर नहीं कर सकते, बेब्स बच्चा है, बेदर बच्चा, इनको कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो हम ये कहेंगे, अगर मुझसे बेब्स और बेदर का पूछा जाएगा तो सर बेब्स का जो कोड या फिर बेदर, इन दोनों की अगर बात करेंगे तो इन दोनों का कोड जो है वो क्या हो सकता है? या तो TI हो सकता है या फिर आपका कितना हो सकता है? CHI हो सकता है। तो अगर मुझसे बेब्स का कोड पूछेगा तब भी मैं कहूंगा कि TI और CHI में से कुछ भी होगा, और अगर मुझसे बेदर का कोड पूछेगा तो बेदर का कोड भी मैं क्या कहूंगा कि TI और SHI में से कुछ, CHI में से कुछ भी होगा। मैं इसको क्लियर नहीं कर सकता हूं कि इन दोनों में से हमारा कौन सा कोड होगा। तो आपसे प्रश्न में भी देखो क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा है कि बताओ व्हाट इज द कोड फॉर बेदर, यानी कि बेदर का कोड बताओ क्या होगा। तो बेदर का कोड आपसे पूछा है, तो बेदर का कोड अगर जिस ऑप्शन में आपको ये दोनों मिल जाए, अगर ऑप्शन ऐसा मिल जाए कि TI या CHI, ठीक है, तो इन दोनों में से आप उसको टिक कर सकते हैं। अब जरा बताओ यहां पर मैं बात करूं तो देखो एक जगह CHI है, अगर मैं CHI को क्लिक कर देता हूं तो उसका मतलब है कि मैंने TI को छोड़ दिया। अगर मैंने SU तो कभी आंसर होगा नहीं, पिक भी कभी आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर जो है वो या तो आपका CHI बनेगा या फिर TI बनेगा। तो बच्चा अगर ऑप्शन ये मिल जाए तो सबसे पहले नंबर पर इसको हम आंसर करते हैं। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो अगर CND दे रखा हो तो CND को टिक लगाते हैं, और अगर ये दोनों ना हो तब ध्यान रखना कि अगर इन दोनों में से कुछ भी एक मिल जाए, या तो अकेला CHI मिल जाए या फिर अकेला TI मिल जाए, तब भी आप आंसर कर सकते हो। जैसे कि इस ऑप्शन में देखो यहाँ पर CHI दे रखा है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, बोले यार TI तो ऑप्शन में है ही नहीं तो CHI लगा दो, लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? वो इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि उससे पहले आपका निर्धारित नहीं कर सकते
ये भी बैठा हुआ है। अगर ऑप्शन में CND बैठा है, अगर ये दोनों अगर मान लो CND था और अगर यहां पर इसकी जगह में एक ऑप्शन ये बना देता कि CHI या TI, तो आंसर हमारा कौन सा जाता, ये वाला जाता। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो उस केस में हमें दूसरे नंबर पर जो प्राथमिकता देनी पड़ेगी वो किसे देनी पड़ेगी बच्चे, निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी कि CND को देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इस वाले प्रश्न का आंसर क्या होगा आपका सॉरी CND होगा। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी द कोड फॉर डेंस फॉर लवली वेदर, यानी कि आपको बताना है कि डेंस फॉर फॉग लवली वेदर का कोड क्या होगा। अब जरा एक बात बताओ, यहां पर अगर मैं लवली का कोड निकालूं तो बच्चे लवली का कोड क्या है, KI। अगर आप यहां से देखो लवली का कोड देखोगे बच्चे, तो लवली का कोड क्या है, KI। इसका मतलब ऐसा ऑप्शन हमारा आंसर होगा जिसमें KI होगा। हमें सारे के सारे लिखने की आवश्यकता नहीं। अगर हमारे सामने ये क्वेश्चन होता तो जरा एक बात बताओ, देखो वेदर का तो हम क्लियर नहीं कर सकते, फॉग कोई नया आया हुआ है, और डेंसी भी क्या है आपका नया, मतलब ये भी एक न्यू शब्द है, ये भी एक न्यू शब्द है, और इसको हम क्लियर नहीं कर सकते। अब आप देखो कि लवली की बात करेंगे तो लवली का कोड जो है वो तुम्हारे सामने क्या मिल रहा है, KI। और लवली का कोड अगर KI है तो हमारा ऑप्शन ऐसा, देखो ये क्वेश्चन जो है वो आपका SSC CHSL 2021 में आया है। अब जरूरी नहीं कि वहां पर आप सारा का सारा लिखो बैठ के। अगर आपके सामने लवली का कोड आ गया है तो क्या यहाँ KI उपलब्ध है, नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। यहाँ KI है, नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ KI नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C। अब देखो इसमें KI भी बैठा हुआ है, इसके साथ में TI, WO और ZO, ये तीनों न्यू कोड हैं, मतलब सॉरी मतलब ये दो क्या है, न्यू कोड हैं। ZO और WO न्यू कोड हैं। देखो फॉग और डेंस भी न्यू है। आगे बचा हुआ है वेदर, तो वेदर का कोड आपने क्या देखा है, तो TI होगा या CHI होगा। अब यहाँ पर CHI और TI में से क्या बैठा है, TI बैठा हुआ है। तो हमारा आंसर इसका क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर C, यानी कि तीसरा आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि अगर आपका मान लो कोई न्यू आ जाए तो वहां पर आपको न्यू शब्द आने पर न्यू कोड ही लेना पड़ता है। और अगर एक जिसका क्लियर ना कर पा रहे हो कि एक के मतलब एक शब्द के अगर दो कोड हो तो हम वहां पर या की कंडीशन लगाते हैं, और अगर या वाला ऑप्शन नहीं है तो वहां पर CND लगाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा ये। 5 क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि इसमें आपको दे रखे हैं। अब देखो यहां पर क्या है, यू आर देयर का कोड क्या है, यहां भी कितने हैं आपके, यहां भी कितने हैं, 4 हैं, यहां भी कितने हैं, आपको 4 कंपेयर करने हैं। चलो भैया इनको कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले बताओ कि इन चारों में कोई कॉमन आपको दिख रहा होगा। सर चारों में तो कोई कॉमन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर मैं यहां पर देखूं तो पहले में आर है और तीसरे में क्या है, आर है। तो भैया बताओ और कहीं आर दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है। तो इसमें पहले और तीसरे में कॉमन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, DER हो जाएगा। इसके बाद देखो बच्चे, यहां पर इन दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है, नहीं है, बट इन दोनों में कॉमन देखो BE कॉमन हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों में अगर कॉमन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, NE। तो BE का कोड क्या हो गया, NER हो गया। और अगर बात करेंगे तो R का कोड क्या हो गया आपका, DER हो गया। तो सीधे सीधे जो बचा है लेट का कोड क्या हो जाएगा, SER। अब देखो कुछ चीजें हम सोच सकते हैं कि लेट का कोड क्या है, SER है। लेट का कोड जो है वो आपका क्या है, SER है। आपको चाहिए क्या, यू स्टे लेट चाहिए। अच्छा देखो अगर स्टे का कोड हम निकाल लें बच्चे तो स्टे यहां भी है, स्टे यहां भी है। अब आप बताओ कि इन दोनों में अगर हम कॉमन देखेंगे तो क्या आएगा, बाई आर, यानी कि स्टे का जो कोड है वो क्या आएगा, स्टे का कोड बच्चे क्या आएगा, BYER। अब स्टे का कोड देखो यहाँ क्या है, BYER है, और लेट का कोड देखो यहाँ क्या है, SER है। अब आप देखो BYER और SER यहां तो है नहीं तो आंसर नहीं बनेगा, यहां भी SER है, यहां BYER नहीं है तो ये आंसर नहीं बनेगा। अब आंसर या तो ये हो सकता है या तो आंसर ये हो सकता है। तो कोड किसका निकालना है, यू का। अब यू का कोड निकालना है, देखो यहां देर बैठा, यहां देर बैठा। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, इन दोनों में अगर हम कॉमन देखेंगे, इन दोनों के अंदर अगर बच्चे हम कॉमन देखेंगे तो इन दोनों में भी कॉमन क्या मिलेगा आपको, BYER। ठीक है, इन दोनों में कॉमन मिलेगा। इसका मतलब ये है कि देर का कोड भी क्या हो गया, BYER। तो यू का कोड क्या बचा, आप कहेंगे सर TER। यू का कोड क्या बचा है, TER। इसका मतलब है कि BYER और SER, इसके साथ में और क्या आएगा, TER। और ये आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी आंसर नहीं। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से कहीं भी आपको मिक्स्ड कोडिंग देखने को मिलती है तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आप उनमें एक तरफ आपको सेंटेंस दे रखा होता है, उसमें आपके 3 सेंटेंस भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं।
आप उनको क्या करोगे, कंपेयर करते हो, ठीक है, तुलना करते हो इधर वालों की इधर वालों से, फिर उनमें कॉमन देखते हो आप लोग। अगर तीनों में कॉमन है तो तीनों में, दो में कॉमन है तो फिर दो में, यानी पहले दूसरे में, पहले तीसरे में, दूसरे तीसरे में। इस तरीके से कॉमन देखने के बाद में आप सबसे पहले कोड निकाल लेते हो। कोड निकालने के बाद में अगर अगर आपका वहां पर डायरेक्ट आपको आंसर देना पड़ रहा है तो ठीक है, अगर मान लो किसी का कोड क्लियर नहीं हो रहा है तो या की कंडीशन में आंसर देना होता है, या वाला ऑप्शन में नहीं है तो सीएनडी की कंडीशन में आंसर देना होता है। और इस तरीके से अगर कोई नया लेटर आ जाता है तो उसके लिए कोड भी हमें एक नया लेना पड़ता है। हर टाइप का सवाल जो है वो इसमें आपका कवर अप हुआ है। अगर इसमें 2-3 क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आपके एसएससी में पूछे गए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।